हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, जो कि अनुसूची क मिनीरत्न पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजेज है। इसके द्वारा निकाली गई ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस भर्ती 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की ओर से जिन कैंडिडेट्स के पास में इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशंस है, साथ ही जिनके पास डिप्लोमा की इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशंस है, उन कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें ऑफलाइन मोड में अप्लीकेशन फॉर्म है मांगे गए हैं। तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें कौन कौन से कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन से डिसिप्लिन को यहाँ पे मौका दिया गया है। साथ ही मैं बताऊंगा कि इसका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कहाँ मिलेगा, और ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि फिलअप करनी है। सारी जानकारी इस वीडियो में आपके लेके आया हूँ। दोस्तों, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड जो कि ऋषिकेश उत्तराखंड में सिचुएटेड है और ये हाइड्रो पावर से संबंधित जो प्रोडक्शन है उसका काम करती है। तो इसके द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन देखो, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड अनुसूची क मिनीरत्न पीएसयू भागीरथी भवन प्रगतिपुरम बाईपास रोड ऋषिकेश की ओर से जारी किया गया। विज्ञापन संख्या की बात करें तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जिसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2024। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एवं टेक्नीशियन डिप्लोमा इंजीनियरिंग अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु अधिसूचना हिंदी में जारी किया गया। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निम्नलिखित ब्रांचेज में ग्रेजुएट बीटेक एवं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों के लिए ग्रेजुएट तथा टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र इन्वाइट किए गए। केवल वे अभ्यर्थी इस अप्रेंटिस प्रशिक्षण के पात्र होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के पश्चात 1 वर्ष या इससे अधिक नौकरी नहीं किया है, तथा न ही अप्रेंटिस अधिनियम 1961 वो उसमें समय समय पर संशोधन के तहत कहीं भी अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। साथ ही अभ्यर्थी किसी पाठ्यक्रम में तो कोई नियमित कोर्स नहीं कर रहा हो। यानी यहाँ पे 3 प्रकार के ऑब्लिगेशंस है। कैंडिडेट के पास 1 साल से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। जिसने पहले कोई ट्रेनिंग कर ली है या जो अभी कर रहा है वो इसमें अप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकता, और जो अभी रेगुलर पढ़ाई कर रहा है वो इसमें अप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकता। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की 15 सीट है, टेक्नीशियन की 11 सीट निकाली गई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की 12 सीट है, डिप्लोमा में 16 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की 13 सीट है, डिप्लोमा में 11 है। कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन में 4 सीट है, और टेक्नीशियन डिप्लोमा के लिए 5 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में यहाँ पे 6 वैकेंसी निकाली गई है ग्रेजुएशन के लिए, डिप्लोमा के लिए 7 वैकेंसी निकाली गई। इस प्रकार से दोनों की अपन बात करें तो दोनों ही प्रकार के जो स्ट्रीम है या जो कैटेगरी है उसमें 50-50 वैकेंसी निकाली गई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है उनके पास में जो रिलेवेंट डिसिप्लिन है उसमें कैंडिडेट के पास में बीटेक की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, मिनिमम 65% मार्क्स के साथ। और जो अनुसूचित जाति जनजाति के कैंडिडेट है, SC/ST के कैंडिडेट को यहाँ पे 60% मार्क्स है वो ग्रेजुएशन में होने जरूरी है। इसी प्रकार से टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात करें तो रिलेवेंट जो फील्ड है उसमें कैंडिडेट के पास 65% मार्क्स होने ज़रूरी है। जो SC/ST के कैंडिडेट के लिए 60% मार्क्स होने ज़रूरी है। और मई 2021 या इसके बाद का कैंडिडेट के पास में जो सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है। इसके पहले वाले कैंडिडेट्स में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। एज लिमिट की यहाँ पे बात करें तो मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 वर्ष यहाँ पे रखी गई है, जिसमें सामान्य और EWS कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 30 वर्ष, SC/ST के लिए यहाँ पे 32 वर्ष रखी गई। इसी प्रकार से जो फिजिकल डिसेबल पर्सन को यहाँ पे 10 साल की छूट दी जाएगी। स्टाइपेंड की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 1 साल में 9,000 प्रति माह यहाँ पे मिलेंगे। टेक्नीशियन अप्रेंटिस को 8,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो कैंडिडेट का स्वास्थ्य है वो अच्छा होना जरूरी है। इसके लिए कैंडिडेट को जो सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र है प्रस्तुत करना जरूरी है। यहाँ पे
रिजर्वेशन की डिटेल्स यहाँ पे दी है। अब इसमें जो मेन पॉइंट दिया हुआ है, चयन प्रक्रिया में उत्तराखंड राज्य के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिया जाएगा, जिसके लिए उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य। यानी सबसे पहले तो यहाँ पे उत्तराखंड के जो डोमिसाइल्स है उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद में यदि सीटें वैकेंट रहती है तो जो रेस्ट ऑफ इंडिया के जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं रखा गया। तो पात्र अभ्यर्थियों को संबंधित ब्रांच जिसमें BE BTech डिप्लोमा प्राप्त अंकों के आधार पर निकाली गई योग्यता मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कैंडिडेट ने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार की जाएगी। तो उसी के आधार पर कैंडिडेट के मेरिट लिस्ट बनेगी। अब इंपॉर्टेंट नोट्स की यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट है उनका बोर्ड पोर्टल द्वारा दिए गए निर्देशानुसार 1 वर्ष की होगी। कैंडिडेट उन्हें NATS पोर्टल www.nats.education.go.in के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। यानी जिन कैंडिडेट्स का अभी NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, सबसे पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन कर ले हुए। अभ्यर्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन BE BTech या डिप्लोमा व्यक्तिगत अभ्यर्थी प्राइवेट के रूप में किया, वे उपरोक्त प्रशिक्षण तो आवेदन करने के पात्र नहीं हो गया। यानी जिन्होंने प्राइवेट डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया वो कैंडिडेट्स में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। इसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है तो कैंडिडेट को NATS पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। वहाँ से रजिस्ट्रेशन मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है। उसके बाद जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है दिया हुआ है उसको फिलअप करना जरूरी है। और NATS पोर्टल पे किस प्रकार से कैंडिडेट है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसकी डिटेल्स हमारे चैनल पे पहले से भी कई वीडियो बने, उसमें आप जाके देख सकते हो। कैंडिडेट है उनको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करना। उसके बाद में उसके ऊपर है ग्रेजुएट अप्रेंटिस प्रशिक्षण 2024 टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस प्रशिक्षण 2024 लिखकर साधारण डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से निम्नलिखित पते पर 15/3/2024 तक भेजना जरूरी है। अंतिम तिथि के उपरांत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको वरिष्ठ प्रबंधक मानव संसाधन स्थापना THDC इंडिया लिमिटेड भागीरथी भवन प्रगतिपुरम बाईपास रोड ऋषिकेश में कैंडिडेट को भेजना जरूरी है। आवेदन पत्र को पूर्णतया भरे बिना फोटो या वांछित दस्तावेजों के साथ नहीं जमा कराने पर आवेदन अस्वीकार्य होंगे। इस संबंध में बिना भरे हुए अधूरे आवेदन पत्र को मान्य नहीं होंगे। यानी कैंडिडेट को सारी जो डिटेल्स है वो सही से फिलअप करने, सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच करने जरूरी है। अब इसमें यदि कैंडिडेट को कोई क्वेरीज है तो यहाँ पे फ़ोन नंबर दिए हैं, दूरभाष नंबर दिया, कैंडिडेट पे कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो दिए हुए हैं तो कैंडिडेट जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो चेक कर ले। अब यहाँ पे कैंडिडेट को इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं तो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है, जो NATS पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन किया है तो उसकी कॉपी लगानी है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो प्रमाण पत्र और जो मार्कशीट है वो लगानी है। अंतिम रूप से जो BE BTech या जो डिप्लोमा की क्वालिफिकेशंस कैंडिडेट ने प्राप्त की है वो कैंडिडेट को साथ लगानी जरूरी है। उत्तराखंड का मूल निवासी है तो उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, EWS सर्टिफिकेट जिनके लागू है वो, और फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड है वो कैंडिडेट को यहाँ पे अटैच करना जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पे भेजना जरूरी है। चयनित होने वाले अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद में नीचे THDC इंडिया लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं दिया जाएगा। पूर्ण रूप से यह नॉन जॉब गारंटी ट्रेनिंग होगी। और उसके बाद में ट्रेनिंग की जो सूचना है या कैंडिडेट के सिलेक्शन की सूचना है वो www.thdc.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग संबंधित सारी जानकारी है वो आपको पत्राचार का जो आपने एड्रेस दिया उसके ऊपर आपकी सारी जानकारी है वो इसके माध्यम से आपको दे दी जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की जो डेट है वो 15 मार्च 2024 रखी गई है। तो दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने आपको बता दी है। कुल मिला के बात अपन करें ओवरऑल देखें तो इसमें तो सबसे पहले तो उत्तराखंड के जो डोमिसाइल्स हैं उनको मौका दिया जाएगा। उसके बाद रेस्ट ऑफ इंडिया के कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा। जिन्होंने रेगुलर मोड में BE BTech या डिप्लोमा प्राप्त किया वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उन्हीं के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कैंडिडेट को काफ़ी अच्छा वर्क एक्सपीरियंस भी मिलने वाला है। दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसका जो नोटिफिकेशन है इसके साथ ही जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे डाउनलोड करके उसको केयरफुली रीड कर लें। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको बिल्कुल एकदम बिना काट छांट के अच्छे तरीके से फिलअप करके और जो एड्रेस दिया उसके ऊपर कैंडिडेट भिजवा दे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।